हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और इसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं आज का इस क्लास में। मतलब आज का एक क्लास में आप एक मैथमेटिक्स 11th क्लास का टॉपिक को कंप्लीट लाभ उठाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का इस क्लास हमारा है पैराबोला पर। ठीक है, 11th क्लास मैथमेटिक्स में आप कोनिक सेक्शन पढ़ोगे। ठीक है, कोनिक सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स का इक्वेशन का यूज किया गया है, जैसे सर्कल हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, तो आज का इस क्लास में पैराबोला को हम शुरू से लेकर के कंप्लीट करने वाले हैं विथ एग्जांपल, सभी प्रकार का डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हुए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर पैराबोला है क्या। ठीक है, पैराबोला जो है एक यू शेप का कर्व है। यू जो होता है, यू आप लोग अल्फाबेट पढ़े होंगे, यू शेप का एक कर्व होता है। ठीक है, विच इज मेड अप a set of the points which are equidistant from a fixed point and a fixed line। यानी मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल दूरी पर जितने सारे पॉइंट्स पॉसिबल होंगे उन सभी पॉइंट्स का सेट से जो यू शेप का जो कर्व तैयार होता है, उसी यू शेप का कर्व को हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां पर। तो सबसे पहले हम यहां पर एक फिक्स्ड लाइन ले लिए। ठीक है, और यहां पर हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंट जितने सारे पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो कर्व तैयार होगा उसका शेप यू शेप होगा, और उसी यू शेप कर्व को ही हम लोग पैराबोला कहते हैं। सबसे पहले इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां होगा। ठीक है, यहां पर हम एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, इसी प्रकार से और सारा पॉइंट्स होगा। इधर एक पॉइंट्स भी हो सकता है जिसका डिस्टेंस यहां से देखोगे और यहां से देखोगे तो इक्वल आएगा। ध्यान दोगे, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आएगा। यहां एक पॉइंट हो गया, यहां एक पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से एक पॉइंट जस्ट यहां पर नीचे भी हमारा इधर हो सकता है, जिसका डिस्टेंस देखोगे तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी हमारा इक्वल है। इधर और सारा पॉइंट्स हमारा इधर आएगा, ये डिस्टेंस देखोगे और ये डिस्टेंस देखोगे तो इक्वल आएगा। इधर भी हमारा एक पॉइंट आएगा जिसका इस प्रकार से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल आएगा। यानी इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो एक कर्व बनेगा जिसका शेप हमारा यू शेप होगा। ठीक है, इसी यू शेप वाले कर्व को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो कर्व बनता है, ये इस प्रकार का जो कर्व जो हमारा तैयार हो रहा है, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैराबोला कहते हैं। इस पैराबोला के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो है सो हमारा फोकस कहलाता है, एंड फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो फिक्स लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ये जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस कहलाता है इस पैराबोला का। ठीक है, और यहां जो इस डायरेक्ट्रिक्स का जो वर्टिकल लाइन जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो जो लाइन है वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वो क्या होगा, पैराबोला का एक्सिस होगा। ठीक है, अब ये जो पैराबोला ऑफ एक्सिस जो है वो पैराबोला को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। ये जो यू शेप का जो कर्व है इसे हम लोग पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोला हमारा तैयार कैसे हुआ, तो वैसे सभी पॉइंट्स का ज्वाइनिंग से तैयार हुआ है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। यानी हम कह सकते हैं पैराबोला इज ए यू शेप कर्व विच इज मेड अप a set of points which are equidistant
फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ए परपेंडिकुलर लाइन टू द डायरेक्ट्रिक्स passing through the focus is called axis of the parabola, and point of the intersection of the axis with the parabola is called vertex of the parabola. तो अब हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स का जो पैराबोला पॉसिबल होता है, डिफरेंट टाइप्स का जो पैराबोला पॉसिबल होता है, उस पैराबोला का हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 प्रकार का पैराबोला 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए उस 4 प्रकार का पैराबोला का हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक पॉइंट और यहां छूट रहा है कि ये ध्यान दोगे, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना ड्रॉ करके एक सीधा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ध्यान दोगे, एक फिक्स लाइन ले लिए, यहां पर ये ले लिए और ये ले लिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यहां पर क्या है? इसका फोकस है। ये क्या कहलाता है? तो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, जिसका दोनों एंड पॉइंट पैराबोला पर लाइज करेगा, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला कहते हैं। ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इसे हम लोग पैराबोला का लेटस रेक्टम कहते हैं। ध्यान दोगे, सबसे फर्स्ट पैराबोला क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहला चीज की इसका इक्वेशन क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखोगे, जिस पैराबोला का इक्वेशन में y 2 डिग्री होगा और x में 1 डिग्री होगा, यानी y में पावर 2 होगा और x में पावर 1 होगा, वो क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट इसका सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका शेप डायग्राम कैसा होगा? तो ध्यान दोगे, ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर इसका क्या हो जाएगा? तो फोकस हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट A0 होगा। क्या होगा? A0, ठीक है। ये क्या होगा? वर्टेक्स, जो 0 0 होगा। ये क्या है? सबसे पहला चीज, ये एक्सिस होगा, जिसे हम एक्स एक्सिस मान लिए, इसे हम वाई एक्सिस मान लिए। और ये क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स है, बताए थे। इसका वर्टेक्स से जितना दूरी पर उसका फोकस है, सेम उतना ही दूरी पर एक लाइन होता है, जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगा, कहां से? तो F से। यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लेटस रेक्टम कहते हैं। तो सबसे पहला चीज कि सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। दूसरा, इसका शेप ऐसा होगा। तीसरा, वर्टेक्स क्या होगा? सो ध्यान दो, वर्टेक्स ये होता है जो 0 0 होगा, ठीक है। चौथा, इसका फोकस क्या होगा? फोकस F जो होगा, जो A0 होगा, ठीक है। पांचवा, ध्यान दोगे, अगर ये ओरिजिन है, जिसे हम वर्टेक्स माने हैं, और यहां से यहां तक का इसका कोऑर्डिनेट A0 है, तो ये डिस्टेंस हमारा A होगा। और चूंकि ये अगर ये है, तो ये भी हमारा A होगा। तो ये जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -c, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -a होगा, ठीक है। ये लेटस रेक्टम है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू +a। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इधर का डिस्टेंस यहां पर a है, तो ओरिजिन से इस साइड है, इसलिए x इक्वल टू -a हो गया, और ये ओरिजिन से इधर है, इसलिए x इक्वल टू +a हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लेटस रेक्टम है, ये जो
लेटस रेक्टम है उस लेटस रेक्टम का लेंथ हम लोग निकालते हैं। तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इज, तो क्या होगा सो ध्यान देना। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहला चीज यहां पर x इक्वल टू ए है तो यहां पर भी तो x इक्वल टू ए होगा और यहां पर भी तो x इक्वल टू ए होगा, तो x इक्वल टू ए हम यहां पर पुट कर देते हैं। x इक्वल टू ए अगर यहां हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन में, ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां a पुट करते हैं तो 4a स्क्वायर आएगा। किसका वैल्यू, y स्क्वायर का वैल्यू, y स्क्वायर का वैल्यू 4a स्क्वायर आएगा। तो y का निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2a, यानी यहां का कोऑर्डिनेट a प्लस माइनस 2a और यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां का हो जाएगा a 2a और यहां हो जाएगा a माइनस 2a। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी लेंथ हमारा 2a होगा और ये नेगेटिव में होगा, बट लेंथ तो हमारा 2a होगा, लेंथ 2a तो 4a हो जाएगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो इतना सारा चीज कम से कम जरूर याद रखोगे आप लोग पैराबोला के लिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन अगर होगा तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस जो होगा ना उस एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। ठीक है, और ये वर्टेक्स जो ओरिजिन 0 0 है, यहां से जितना डिस्टेंस पर ये फोकस होगा सेम उतना ही डिस्टेंस पर इधर इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो फोकस हो जाएगा a0, वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए और इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये तो इक्वेशन हो गया x इक्वल टू प्लस ए, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा और इक्वेशन लेटस रेक्टम का x इक्वल टू ए होगा, डायरेक्ट्रिक्स का x इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, इतना सारा चीज इसमें यूज होगा। अब सेम इक्वेशन आपको ध्यान दोगे, सेम इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन ध्यान दोगे एकदम सिंपल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ax हो जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर हो जाए तो ये सेम एक्स एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल होगा, बट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस में हो जाएगा। यानी अगर हम यहां पर लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है इधर बनेगा पैराबोला, पैराबोला मेरा इधर बन जाएगा, उस साइड नहीं बनेगा, इधर बनेगा। अगर यहां पर फोकस है हमारा f माइनस a0, तो जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस पर इधर इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ वही होगा, ध्यान दोगे। सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहां हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके बाद थर्ड नंबर वर्टेक्स यही होगा 0 0, यहां पर वर्टेक्स तो मेरा 0 0 होगा, फोकस तो आप लोग देख ही हो -a0 होगा। ठीक है, अब यहां से जो लेटस रेक्टम जो पास करेगा इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a। जैसे कि यहां देखोगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स तो ये था नेगेटिव में, तो -a आया, डायरेक्ट्रिक्स अब उधर चला गया है तो x इक्वल टू प्लस ए होगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स में x इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, क्या होगा, x इक्वल टू प्लस ए। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम x इक्वल टू ए इसलिए था क्योंकि पॉजिटिव में था, बट वो तो हमारा नेगेटिव में आ गया, तो x इक्वल टू माइनस ए होगा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम में चेंजिंग नहीं होगा, वो वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एक ऐसा भी होता है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो ऐसा, ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ध्यान दोगे पैराबोला जो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसका फोकस जो यहां पर होगा, फोकस होगा वो 0a हो जाएगा। क्या होगा, 0a हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 0a हो जाएगा। और यहां से जो लेटस रेक्टम पास करेगा, ठीक है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए, और यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा जस्ट इसका नीचे उतना ही डिस्टेंस पर y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम वही होगा, वर्टेक्स वही होगा, फोकस आप लोग को a0
0a दिख रहा होगा। अब यही चीज अगर यहां पर आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जगह पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, -4ay, तो ये जो पैराबोला है जस्ट नेगेटिव में बन जाएगा और सब कुछ का डायरेक्शन जैसे इसमें चेंज हुआ था वैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं इसका इक्वेशन में। ठीक है, इसका हम लोग इक्वेशन में ध्यान देते हैं। और एक चीज यहां पर देख लोगे, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या है, या तो एक्सिस क्या है, एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है सो इक्वेशन है उसका, सॉरी एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। अगर यहां पर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो x एक्सिस है वो है हमारा इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो इसी में अगर हम बता दें, ध्यान दोगे, अगर इसी में बताया जाए जैसे वहां वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ax अगर हो, क्या है, -4a वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो पहला पॉइंट तो वही होगा, सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। किसके वर्ड सिमेट्रिकल होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इस प्रकार का डायग्राम बनेगा यहां पर, ऐसा पैराबोला बनेगा इधर, और यहां पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस हो जाएगा, यहां फोकस हो जाएगा एफ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट तो सेम होगा, ये जो वर्टेक्स जो हमारा 0 0 है वो 0 0 ही होगा। ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस जैसे इसका a0 हुआ था क्योंकि पॉजिटिव में था, तो नेगेटिव में आ जाएगा तो -a0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a इसलिए हुआ था क्योंकि ये माइनस में था, बट ये पॉजिटिव में चला गया है तो x इक्वल टू +a हो जाएगा। ठीक है, 6 में क्या था, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये था लेटेस्ट रेक्टम, प्लस में था x इक्वल टू a, ये अब माइनस में आ गया, यहां पर आ गया है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a। ठीक है, 7 नंबर सेम होता है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम चेंज नहीं होता है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस भी इसका सेम होगा, वही होगा, क्योंकि इसमें भी तो इक्वेशन मेरा एक्स एक्सिस ही है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आ जाता है 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहला चीज ये सिमेट्रिकल होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, कहां होगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, कर्व हमारा ड्रॉ हो जाएगा इसका वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहां पर फोकस इसका इधर कहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस 0a, वर्टेक्स तो वही हो जाएगा 0 0, तीसरा पॉइंट वही होगा, चौथा पॉइंट चेंज होके 0a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0a आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर x इक्वल टू a क्या था, 5 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स तो हमारा इधर होगा इधर, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू -a होगा क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में चला गया है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -a। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू +a। 7 नंबर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम चेंज होता नहीं है,
इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y है यहाँ पर, y का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही नेगेटिव वाले में देख लोगे, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस से हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 100x। यानी ये जो है इसका हमें क्या निकालना है, तो फोकस निकालना है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है जो सिमेट्रिकली अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो उसका फोकस क्या होता है, a0। तो उसके लिए हम यहाँ से कंपेयर करके पहले a निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, यही था। तो इसको और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो फोकस इसका क्या बताया गया था, फोकस बताया गया था a0। क्या बताया गया था, a0। तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी इसका फोकस क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका कि डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो ये सेकेंड टाइप का है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा ना, इधर बनेगा, इधर बनेगा, डायग्राम ऐसा होगा। इसका फोकस यहाँ होगा a0 में, क्या होगा, a0 में, और यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस है। क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x इक्वल टू प्लस है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू a। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, what is focus of parabola y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब ये सेम है, ये दोनों सेम है हमारा, इसका फोकस निकालना था, इसका फोकस निकालना था। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो यहां से 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका फोकस क्या आ जाएगा, इसका फोकस आ जाएगा a0 यानी 20। क्या हो जाएगा इसका फोकस, तो इसका 20 इसका फोकस हो जाएगा। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तीन चीज इसमें निकालना है। तो सबसे पहले पैराबोला से रिलेटेड कोई भी चीज अगर निकालना हो तो उसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करना है, वहां से ए का मान निकालना है। तो ध्यान दोगे, ये जो पैराबोला जो दिख रहा है, ये पैराबोला किस टाइप का पैराबोला है, चार टाइप का बताएं। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो उसे कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। 4a का वैल्यू 12 हो जाएगा, a का वैल्यू यहां से 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा इसका, तो a,0 ये होगा। तो a का वैल्यू 3 आया है, मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सिस। तो इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब उसका एक्सिस जो है सो एक्स एक्सिस होगा और उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ, अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाए तो अगर फोकस ए है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए होगा, और अगर यहां माइनस ए है तो x इक्वल टू प्लस ए होता है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इक्वल टू -3। ठीक है। अब इसमें तो लेटेस्ट स्पेक्ट्रम तो पूछा तो नहीं गया है, बट अगर इसमें लेटेस्ट स्पेक्ट्रम पूछा जाता, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर पूछा जाता तो 4a होता, और a का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करते तो 12 यूनिट आ जाता। ठीक है, बट पूछा नहीं गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसके बाद ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 2 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि, ध्यान दोगे, अगर फोकस a0 हो सकता है या -a0 या 0a या 0 -a, फोकस ये 4 प्रकार से हो सकता है। ये फोकस कब होगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। ये कब होगा, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। ये कब होगा, जब पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगा। ये कब होगा, जब नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। तो ये इसके जैसा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हो फोकस इक्वल टू 2 0। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -2। तो अगर फोकस हमारा 2 0 है, ध्यान दोगे, फोकस अगर 2 0 है तो इसके जैसा है, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है तो इसका इक्वेशन बता चुके हैं। क्या होगा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल टू 4ax, ये आ जाएगा। अब जब ऐसा है, ये y² इक्वल टू 4ax है, तो इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसका फोकस क्या होता है, तो इस टाइप का पैराबोला का फोकस होता है हमारा a0। फोकस आ जाएगा a0, और यहां फोकस हमारा 2 0 दिया हुआ है। तो अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने दूरी पर फोकस है उतने ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, इसीलिए। ठीक है, तो a का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया। अब यहां पर हम 2 पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 2, तो 4 इंटू 2 का 8x हो जाएगा। ये आ गया इसका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला।